नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पेप्टिक टाइम पर हम लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रहे मंथन को कवर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज विधायक दल की बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम सामने आ जाएगा। क्या अब तक भोपाल में गहमा-गहमी है और क्या मंथन चल रहा है और किसकी संभावनाएं बेहतर बन रही हैं, इन तमाम प्रश्नों को लेकर हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र विश्वकर्मा हैं, जो भोपाल में लंबे समय से कार्यरत हैं और यहाँ हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे चर्चा करेंगे भोपाल की इस गहमा-गहमी पर। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो ये कि सुबह से आप कवर कर रहे हैं भाजपा कार्यालय के बाहर, क्या चल रहा है और ये जो सुबह से नेताओं की जो एंट्री हुई और फिर अभी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ संदेश पकड़ में आ रहे हैं? देखिए अंकुर, सबसे अहम बात है कि सवाल तो वही है जो आप ही पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है। ये ढूंढने की कोशिश तो पिछले 8-9 दिन से ही लोग कर रहे हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार जीत दर्ज की है, उसके बाद से जिस तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट हुए हैं, उनसे तो ये लगता है कि कुछ ना कुछ बदलाव की सुगबुगाहटें हैं। जो यथावत सरकार की बात कर रहे थे कि लगातार शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये कहा नहीं जा सकता कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन इतना जरूर आकलन किया जा सकता है कि इस बार भाजपा कुछ नया करने वाली है। और आज आप भी देख रहे हैं भाजपा के मुख्यालय में किस तरीके से कितनी सिक्योरिटी रखी गई है, कितना अनुशासनात्मक ढांचा उन्होंने तैयार किया है कि जो भी विधायक जीत के आ रहे हैं उनसे पहले से बोल दिया कि आप मीडिया से दूरी बनाएं, मीडिया से कोई मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात ना करें। पर्यवेक्षक आ ही चुके हैं और कैलाश विजयवर्गीय की आमद हो चुकी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बी.डी. शर्मा, तमाम सारे जो बड़े चेहरे हैं या जो दावेदार हैं, सीएम इन वेटिंग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन किसी के चेहरे के हाव भाव से आप ये अंदाजा कतई नहीं लगा सकते कि ये मुख्यमंत्री के लिए इनको हरी झंडी मिल गई हो। तो सबसे बड़ी बात वही है कि एमपी के मन में तो मोदी है, लेकिन मोदी के मन में कौन है, ये 3:30-4 बजे के बाद ये जो धुंध है वो छटने वाली है और ये सस्पेंस है वो शायद हटेगा उससे पर्दा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फिर भी हम और आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेता आ रहे हैं, उनके आने का ढंग और उनके आने का रवैया, उनके साथ कार्यकर्ताओं का उत्साह, उनके बंगलों पर जो भीड़ और जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी देख के ये कहा जा सकता है कि प्रहलाद पटेल का नाम भी लगभग ऐसा है कि लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिर इधर कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं तो फिर चर्चाएं बदल जाती हैं कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। सिंधिया का अभी कोई यहाँ पर अभी तक तो कोई ये बड़ा सवाल है कि सिंधिया का मूवमेंट नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए भी नहीं पहुंचे, चूंकि वो विधायक हैं भी नहीं, लेकिन एक तरह से इस महत्वपूर्ण बैठक में उन्हें होना चाहिए था और वो नहीं है। उसको लेकर क्या इनपुट है? देखिए, कैंपेन कमेटी में तो सिंधिया थे, चंबल की अंचल की कमान भी संभाल रहे थे। अभी ये जहाँ तक जानकारी है वो दिल्ली में है और दिल्ली से क्या मूवमेंट है, अभी दिल्ली से उनके भोपाल आने का भी कोई ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल कोई आया हो कि चलिए भोपाल आएंगे। वो केंद्रीय मंत्री हैं तो पहले से ही जानकारी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर उनका गैर मौजूदगी। तो एक बात तो तय है कि अब सिंधिया थोड़ा पिक्चर से बाहर हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जो दिल्ली में हो वो मुख्यमंत्री बन जाए और यहाँ बता दिया जाए कि वो शपथ लेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ को देख के हम ये कह सकते हैं कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेगी भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक हम और आप मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि सारे एक्सपेक्टेशन जब चुनाव नतीजे आए तब सबके लगभग फेल ही हो गए कि जिसने जो उम्मीदें लगाई थी। तो ये कयास अब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो सब अप्रत्याशित चीज़ें करते हैं, सब ऐसे करते हैं कि एकदम से सस्पेंस रहे, फिर वो क्लाइमैक्स तक आए, फिर उस पर से पर्दा उठाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार कुछ ऐसा तो होगा कि जैसे छत्तीसगढ़ में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में पहले ही देख चुके उप मुख्यमंत्री का जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, छत्तीसगढ़ में भी बना दिया। तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय वर्ग के चेहरे को ले आए। अब यहाँ फोकस्ड तो ओबीसी पर था, पूरा चुनाव ओबीसी के इर्द गिर्द लड़ा गया, एससी एसटी के इर्द गिर्द भी लड़ा गया। मतलब जो फोकस्ड रहे थे वो लगभग अनुसूचित जनजाति वर्ग की सीटें रही थी और ओबीसी फैक्टर शुरू से ही रहा जब से कमलनाथ ने संभाला। एक सवाल मेरा ये है कि हमारे दर्शकों को थोड़ा प्रोसेस समझाइए, कैसे बैठक होती है, बैठक में क्या निर्णय होते हैं, कैसे तय किया जाता है और ये टाइम पीरियड के हिसाब से कब तक वो डिसीजन बन सकता है? देखिए, जैसा समय निर्धारित किया गया है, जो भाजपा से पत्र दिया गया था विधायक दल की बैठक का, तो विधायक दल की बैठक का सीधा स्वरूप होता है कि जितने उस दल के विधायक चुने जाते हैं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के 163 विधायक चुने गए, सभी उस प्रोटोकॉल के तहत एक हिसाब से बेहद होता है कि इसमें तो आपको आना ही है, तो उसमें जाएंगे। जो पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व, तो वो 3 पर्यवेक्षक यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण हैं, वो
ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आशा लकड़ा वो एसटी से उससे आती हैं। तो ये तीनों पर्यवेक्षक काफ़ी मंझे हुए हैं नेता हैं, और यहाँ पर वो आएंगे तो ये बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे जो सीएम के दावेदार हैं, और फिर विधायकों से भी चर्चा करेंगे। और जो विधायकों से 1 to 1 चर्चा है उनकी कितने विधायकों से होती, अब 3 लोग हैं और 163 विधायक हैं, तो कैसे करेंगे, ये उनका खुद का नज़रिया होता है। चर्चा बाकी होगी भी कि सिर्फ औपचारिकता होगी? देखिए, अब ये तो हम तो कह सकते हैं चर्चा होगी जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अब भीतर तो जाकर तो अब कोई वीडियो बना नहीं पा रहा है, मीडिया को तो अलाउ नहीं है, तो हम तो ये बोल ही नहीं सकते कि नहीं होगी चर्चा। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हाईकमान पहले से ही तय किए रहता है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी नहीं तो यदि विधायक दल की बैठक में सीधे प्रोटोकॉल से यदि चयन हो तो वोटिंग का भी एक पहलू होता है कि वोटिंग कराई जाए, जिस विधायक को जिसके मन में जो है वो वोटिंग के माध्यम से चुने कि हाँ हमारे विधायक दल का नेता ये है। लेकिन आजकल ये प्रक्रिया अब देखने को नहीं मिलती, अब तो सीधा पहले से तय हो जाता है कि करना क्या है और बता दिया जाता है विधायकों को। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब लीडिंग रोल में है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अनुशासन का पाठ इतना डंडा चलाया जाता है, ऐसे में कौन बोल देगा कि हमारे मन का नहीं है मुख्यमंत्री, वो तो सबके मन का होगा। यदि मोदी के मन का होगा तो सबके मन का होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मोदी के मन का है तो सबका होगा। 2-3 चेहरे जो महत्वपूर्ण आपको लग रहे हैं, और उन चेहरों को अगर चुना जाता है तो उनके आसपास आप बड़े फैक्ट कौन से देख रहे हैं? किन को लेकर विचार मंथन चल रहा है, और वो जो सस्पेंस क्रिएट किया गया है वो किन नेताओं के आसपास क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले सस्पेंस तो तभी क्रिएट हो गया था जब दूसरी सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की। उसमें पता चला कि 3 केंद्रीय मंत्री और शायद 7 सांसद उतार दिए थे मैदान में, तो वो एक सस्पेंस था। उधर लोग चौंक गए थे। एक नज़रिया ये था कि ये हार रहे हैं तो दिया गया है इनको टिकट, लेकिन एक नज़रिया ये भी था कि अब यहाँ पर कुछ बदलाव की घंटी बिल्कुल अब बजने लगी है। तो कैलाश विजयवर्गीय देखिए काफ़ी मंजे हुए नेता हैं। उन्होंने हरियाणा में जो उन्होंने काम किया था वो किसी से छिपा नहीं है। जब वो हरियाणा पहुंचे थे प्रभार के तौर पर, पश्चिम बंगाल में जो उनकी भूमिका थी वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस विपरीत परिस्थितियों में, उस विपरीत हालात में उन्होंने जो कुछ किया, वो हो सकता है कि उसका एडवांटेज आज उन्हें मध्य प्रदेश में मिले। लेकिन अब दूसरी बात, प्रहलाद पटेल देखिए कभी उन्होंने विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा, पहली बार विधायकी का चुनाव लड़वाया पार्टी ने। क्यों लड़वाया भाई, सवाल तो ये भी है। और जो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया उन्होंने, सांसदी से इस्तीफा दिया। जब वो खुद पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो वो भी चौंक रहे थे कि अरे पहली बार चुनाव लड़ रहा है, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। उनके भाई को ड्रॉप किया गया, इधर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को ड्रॉप किया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ले लीजिए, यहाँ उनकी भूमिका इस मध्य प्रदेश के इतिहास में, सरकार बनाने के इतिहास में, जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तब, उसके बाद उनकी जो ट्विनिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से या मध्य प्रदेश के नेताओं से वो बहुत अच्छी है। तो 2 बार कम से कम सरकार बनाने में नरेंद्र सिंह तोमर की बड़ी अहम भूमिका रही है। मोदी के बड़े खास माने जाते हैं, क्योंकि आपने देखा जहां भी मुख्यमंत्री बने पिछली बार, जो पिछले चुनाव हुए, उसमें अगर लिफाफा किसी ने खोला है मुख्यमंत्री का तो वो नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बताती हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर भी प्रभावी हैं। तो 3 बड़े नाम, 3 बड़े, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर। अभी रीति पाठक भी हैं। अब यदि महिलाओं की जिक्र होती है, जब मध्य प्रदेश में भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो रीति पाठक को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट तो किया जाएगा। डिप्टी सीएम के तौर पे किया जा सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पिछले 4 कार्यकाल से हम देखें, 2003 से उठा लें अंकुर, तो ओबीसी का चेहरा ही मुख्यमंत्री है। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बदले, ये परिपाटी भी बदले। तो ओबीसी के फैक्टर में मान लीजिए कि प्रहलाद पटेल हैं, या फिर और शिवराज सिंह चौहान हैं, या सिंधिया हैं, तो इनको इतर अब फिर 2 नाम बचते हैं। कैलाश विजयवर्गीय बचते हैं, और फिर दूसरा नाम के जो 3 हमने बड़े चेहरे बताए उनमें से दूसरा नाम वो बचता है। तो ये सब चीज़ें सामने रखी जा सकती हैं। किस प्रोटोकॉल के तहत पार्टी, अभी गोपाल भार्गव बीच में है, 9 बार के विधायक हैं, 9 बार के विधायक हैं, तो उनको कहाँ एडजस्ट करेगी पार्टी। यहाँ जितने बड़े चेहरे आए हैं उन सब बड़े चेहरों में कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री बन जाए, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में देख लिया, जिस चेहरे का जिक्र नहीं हो रहा था वो चेहरा सीएम फेस है। सबसे कम जिक्र जिसका था वो चेहरा सीएम फेस है। तो यहाँ किसका सीएम फेस बनेगा, ये बड़ी बात है। सभी की दिल्ली में दस्तक हुई है, सभी ने रायशुमारी की है, बड़े नेताओं से मिले हैं जो यहाँ की टॉप लीडर से। अच्छा, क्या आपको ये तो तय लग रहा है कि बदलाव तो होना है? बिल्कुल, ये कहा जा, जिस तरीके से सिनेरियो है अंकुर, ये तो कहा जा सकता है कि अब मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे को लेकर तो चेंजेज होने हैं, ये संकेत हैं। अब ये संकेत सही साबित होते हैं 4 बजे के बाद।
या फिर कोई सरप्राइज भाजपा दे देती? सरप्राइज बिल्कुल, सरप्राइज का खेल है और सस्पेंस सरप्राइज के साथ अटकलों और संकेतों को पकड़ने की कोशिश यहाँ भोपाल के भाजपा कार्यालय के बाहर लगातार हो रही है और हम भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। कैमरामैन सहयोगी जितेंद्र यादव के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।